बनी इसराइल के दौर में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक नौजवान जिसके छोटे छोटे बच्चे, माँ है बड़ी बूढ़ी हो चुकी है, बाप बड़ा बूढ़ा हो चुका था, आंखों की बीनाई भी खत्म हो चुकी थी, दोनों अंधे हो चुके थे, नाबीना हो चुके थे। वो नौजवान अपने घर से निकलता है बकरियां लेकर। तवज्जो से सुनिए, पर तकरीर खत्म कर रहा हूँ। ये नौजवान घर से निकलता है बकरियां लेकर चरा रहा है। उस दिन उसके बकरियों को रास्ते में कहीं भी ये घास ना मिल पाई, चरागाह उसको सही से नहीं मिल पाई। उसके बाद में आगे बढ़ गया, शाम हो गई, उसकी बकरियां भूखी भूखी और आगे बढ़ गई। बाप को है इंतजार है अपने बच्चे का, माँ को अपने बच्चे का इंतजार है, कब मेरा बच्चा आएगा। तकरीबन आधी रात में बच्चा अपनी बकरियों को लेकर आ रहा है। घंटियां बोल रही हैं बकरियों की, माँ के कानों में आवाज आती है मेरा बच्चा आ गया, और माँ के बाप के कानों में आवाज आती है मेरा लखते जिगर आ चुका है। उसके बाद वो छोटे छोटे बच्चे जो उस नौजवान के थे, वो अपने बाप की टांगों से लिपट जाते हैं, पाँव से लिपट जाते हैं, और उसके बाद अपनी जुबान को बाहर निकाल के कहते हैं अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान। हमारी जबान को देख लो, खुशक हो चुकी है इस टाइम पर, बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, हमें कुछ खाने नहीं मिला है हमारे घर के अंदर। अब्बा जान थोड़ा सा दूध हमें पिलवा दो, बकरी का 2 गिलास उसने दूहे, और दोनों हाथों के अंदर दोनों गिलास हैं। दोनों बच्चे हैं कि अपने बाप के पाँव से लिपट रहे हैं, मचल रहे हैं, जुबान बाहर निकाल कर दिखा रहे हैं अपने अब्बा जान को। वो नौजवान है, उसने कहा था मेरे बच्चों, मेरे लखते जिगर, मैं तुम्हें पहले दूध नहीं पिलाऊंगा। हालांकि बच्चों का हक था, बच्चों का हक है, छोटे छोटे बच्चे थे, अपनी जुबान बाहर निकाल कर वो सब बाप को दिखा रहे हैं, मगर बाप ने 2 घूंट पानी, 2 घूंट दूध भी अपने बच्चों को नहीं पिलाया। बच्चा आगे बढ़ता रहा, उस जगह पहुंचा जहां पर माँ लेटी हुई है, उस जगह पहुंचा जहां पर बाप लेटा हुआ है, और बच्चे की जब आवाज सुनी, इसने आवाज दी है माँ, ए मेरी माँ, ए मेरे बाप, मैं आ चुका हूँ। इतना कहते कहते छोटे बच्चे की चीख निकल जाती है, बाप मुझे दूध पिला दो, ए मेरे अब्बा जान मुझे दूध पिला दो। उसके बाद में अपनी एक गिलास अपनी माँ के हाथ में दे देता है, और एक गिलास अपने बाप के हाथ में देता है, और देने के बाद अर्ज करता है माँ आज बहुत देर हो चुकी है, मैं परेशान था, घास मेरी बकरियों को कहीं नहीं मिली थी, बहुत दूर जाना पड़ा है, जिसकी वजह से मैं बहुत देर से यहाँ पर लेट आया हूँ, अम्मा जान परेशान मत होना। तो उसकी माँ कहती है मेरे बच्चे, तो अपने बच्चों को तूने पहले क्यों नहीं खिलाया था, तूने अपने बच्चों को सबसे पहले दूध पिला देना चाहिए था, हम बड़े बूढ़े थे। उन्होंने कहा था नहीं ऐसा नहीं है माँ, पहले तुम पी लो, हे मेरे बाप सबसे पहले तुम पी लो। उसके बाद एक घूंट पीती है माँ, उसके बाद में एक घूंट पीता है बाप, और दोनों गिलास अपने पोतों को दे दिया करते हैं। वो दादा के भी मुंह के अंदर नहीं चलता है अपने पोतों के चक्कर में। उसके बाद दोनों गिलास बच्चों को दे दिए जाते हैं, बच्चे सैराब हो जाते हैं। उसके बाद में माँ के हाथ उठ जाते हैं, मौलाए अजीम, ए मालिको मौला, मेरे बच्चे ने मेरी खिदमत की है तो उसको रोशन ज़मीर बना दे। ए मालिको मौला, उधर से शिष्य मारता हुआ बाप रोता हुआ कहता है ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, तू इस टाइम पर मेरे बच्चे की तो सुन ले, इसने मेरी खिदमत की है, मैं इससे राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। मुस्तफा फरमाते हैं कि जिस टाइम पर माँ की दुआएं निकल रही थी, बाप की दुआएं निकल रही थी, उस टाइम पर ये अर्श आज़म के पाए लरस रहे थे। उसके बाद अर्श के पाए ने कहा था मौला हम ऐसी लरसे रहेंगे, ऐसे हिलते रहेंगे, अगर तूने इसकी माँ की दुआ को कबूल नहीं किया। मौला अजीम इरशाद फरमाता है जिस बेटे के लिए उसकी माँ दुआ कर देती है, हम सबसे पहले कबूल फरमाया करते हैं। उसका बाप अगर दुआ कर दे, उसके बाद हम सबसे पहले दुआ कबूल किया करते हैं। एक माँ की बाप की दुआ ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ हुआ, नबी की दुआ हुआ करती है। मेरे नौजवानों, आप हजरात जिसके घरों में माए जिंदा हैं, बाप जिंदा हैं, आप उनकी कभी भी ऊंचे आवाज मत निकालना कभी भी। बहुत कांधे नीचे करके, इल्म ये बताता है कि कांधे नीचे करके अम्मा की बारगाह में हाथ बांधकर, क्योंकि आप समझते हो ये आप इनकी तकरीर सुनेंगे, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा पीर जो है वो तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ। मैं खुलकर अर्ज कर रहा हूँ, आप बरेली जाओगे या किसी और जगह जाओगे अपने पीरों की बारगाह में,
आपकी जेब अगर मोटी है तो पीर साहब भी दुआ करेंगे, पीर साहब। मगर जब बेटा बेचारा जाएगा कमाने के लिए, जेब में कुछ भी नहीं है, तो मगर माँ के हाथ उठ रहे हैं, बाप के हाथ उठ रहे हैं। उधर तो उधार पानी करने के बाद में पीर साहब को नजराना दे रहे हो, पीर साहब को देना चाहिए, कोई बात नहीं है, देना चाहिए, मगर दिब्बे नजराना देकर दुआएं ले रहे हो। मगर इधर मालूम यह है कि माँ बीमार पड़ी हुई है, बाप बीमार है, माँ के लिए दवा के लिए पैसे नहीं है, बाप के लिए दुआ में दवा के लिए पैसे नहीं है। नौजवानों, तुम्हारी खैरत को क्या हो चुका है? अपनी माँ को सबसे पहले पूछ लो, अपने बाप को सबसे पहले पूछ लो। अगर बाकी ये बीमार है तो इनका सबसे पहले दवा का इंतजाम कर दीजिए। इसलिए कि ये वो माँ है जिसने 9 महीने तुमको अपने पेट में पाला था, मुस्कुरा रही थी तुम्हारा चेहरा देखकर। जब तुम 2 बारिश के थे तो माँ मुस्कुरा रही थी, तुम रो रहे थे। उस टाइम पर कैसा मंजर रहा होगा। इस लिहाज से मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कभी शराब के करीब मत जाना।